ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। जैसे कि गुरु जी ने अभी मुझे मैसेज सुनवाया, मैसेज बताया कि करवा चौथ आने वाला है, तू बस शुक्राना कर, तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूँगा। और गुरु जी ने अभी मुझे एक और मैसेज दिलवाया अभी और बोला कि तू तुरंत शुक्राना करके, करवा चौथ आ रहा है, तेरे पति की लंबी उम्र की गारंटी मैं दे रहा हूँ और तू अपने पति के माता पिता मतलब अपने सास ससुर को 1 किलो मट्ठी और 500 रुपये ज़रूर दियो, कृपा बनी रहेगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शायद आप ये मैसेज किसी और के लिए भी सुनवाना चाहते हैं, तो अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने जैसे कहा मैंने वैसे किया। और आपने कहा था अपने सुहाग के सम्मान में बिछिया भी ज़रूर लेकर आई, उससे सुहाग की उम्र लंबी होती है। और आपने मुझे ये भी बताया था कि करवा चौथ पर नीले, सफ़ेद और काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी खरीदने नहीं है, ना तो उन्हें पहनने हैं, तो उससे पति पर कष्ट आता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे बिछिया बोली थी और आपने मुझे ये भी बोला था कि मांग में सिंदूर तिरछा ना लगाएं, तिरछा लगाएंगे तो पति भी किनारे पे मत लगा, किनारे पे नहीं तो पति भी किनारा कर जाता है, सीधी मांग भरो सेंटर में, तो सुहाग की रक्षा होती है, सुहाग की लंबी उम्र होती है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना कुछ बताया। शायद आप ये मैसेज किसी और को भी देना चाह रहे हैं, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे कल एक मैसेज भी सुनवाया था जिसमें आपने मुझे एक सत्संग में ये बताया था कि तेरे बच्चों के कान में कोई परेशानी आने वाली है और वो परेशानी को हल्के से मत लियो और वो इन्फेक्शन बहुत बड़े में फैल सकता है, जिससे कि ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है। और वो मैंने आपने लिखा था कि उसमें कि सत्संग सुनने से तेरे कष्ट का निवारण हो जाएगा, यही सत्संग सुने तो नर्थ हो जाएगा। वो मैंने सत्संग सुन लिया, तो शुक्राना गुरुजी। मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरे बच्चों का वो कष्ट भी काट दिया है, अनंतम शुक्राना। तो और आपने मुझे कहा था यहीं सुनने से, सत्संग सुनने से ही तेरे बच्चों की कष्ट हट जाएगा। तो अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपसे अरदास है मेरी, ऐसा कुछ भी ना हो, सारी नेगेटिविटी अब ख़त्म हो जाए गुरुजी, सारी बीमारियां मेरे घर से दूर कर दो। अब आपने मुझे बोला है तेरे बच्चों को मैं निरोगी काया बख्श रहा हूँ, तेरे पति को, तेरे बच्चों को, तेरे पति को और तुझ पे अब तुम निरोगी काया रखोगे। और तेरे पति को मैं लंबी उम्र दे रहा हूँ, तुम्हारा साथ ज़िंदगी भर का दे रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया इन दिनों को अपने बच्चों को अलर्ट कर और अपने पति को भी, कि बाहर दिवाली तक इन दिनों लोग अपने घर के बाहर टूट के करके फेंकते हैं, तो ध्यान से जाएं, कहीं पर भी जाएं। तो अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया था कि भाई इन दिनों दिवाली से पहले कोई तुम्हारे घर में कुछ भी कोई सफ़ेद मिठाई या कुछ ऐसा दे जो कि ना लेने वाला हो, कुछ अजीब हो, तो उसको अपने घर में मत आने दे, अंदर ही मत आने दे। इससे तेरे परिवार और तेरे बच्चों पे बहुत कुछ बड़ा किया हो सकता है। तो तू अलर्ट हो जा, वैसे मैं तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। उसमें था कि मैं तुझे तेरी बुरी हेल्थ और दर्द से मुक्ति दे रहा हूँ, तू बस सत्संग सुन और शुक्राना कर। तो मैं वहीं करा, तो उसके बाद उसकी हेडिंग यही थी और उसके अंदर आंटी जी बताती थी कि उनके दांत में दर्द था और वो डॉक्टर के पास जाके इलाज नहीं कराना चाहती थी, उनसे खाना भी नहीं खाया जाता था। और जैसे कि मेरे खुद के अभी दांत में दर्द हो रहा है बहुत, और मुझे गुरुजी ने उसी टाइम ये मैसेज दिखाया और सत्संग सुनवाया जिसमें आंटी जी कहती हैं दर्द हो रहा था, तो गुरुजी ने उसको बोला कि मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू बताया कि तो अपने दांत पर चंदन का तिलक मेरे चरणों से लगाकर अपने दांत पर लगा और मेरा जल प्रसाद सुबह उठ के 7 बार पी, तेरा दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। और आंटी जी ने ऐसे ही किया, उनका दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तो गुरुजी शुक्राना, आप कितने, मैं अभी बोल ही रही थी मेरे दांत में दर्द है गुरुजी ठीक कर दो, उसी टाइम मेरे सामने ये सत्संग आपने दे दिया और जिसका हेडिंग यही थी कि मैं तेरी बुरी हेल्थ और तेरे दर्द से मुक्ति लाने के लिए सत्संग सुनवा रहा हूँ, सत्संग सुनते शुक्राना कियो। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। कैसे आप दिल की बात 1 मिनट में सुन लेते हैं, मुझसे कुछ भूल चुकोगे तो क्षमा करना। और आपने गुरुजी ये भी कहा था जब भी तुम सत्संग करो अपने माड़े कर्मों की भी माफ़ी मांगा करो। तो गुरुजी, जो भी मेरे माड़े कर्म मैंने किए थे, मुझे नहीं पता मैंने क्या किए थे, मुझे उसके लिए, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, पूरे दिल से क्षमा चाहती हूँ। मैंने किसी का भी कभी कोई दिल दिखाया तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, मुझसे कुछ भूल चुके होगी तो मुझे क्षमा करना। तो शुक्राना मेरे दर्द से राहत दिलाने के लिए और मुक्ति दिलाने के लिए, जैसे आपने कहा कि दर्द से और बुरी हेल्थ से तुझे मुक्ति दिला रहा हूँ, तो शुक्राना कर। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी,
आपने मुझे आज एक और मैसेज दिलवाया कि तेरे शुक्राना करने की करते ही तेरे बच्चों के सिर पे मेरा हाथ हो जाएगा, तेरे बच्चों को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, मेरे बच्चों के लिए भी शुक्राना। आपका हाथ हमेशा मेरे और मेरे परिवार, मेरे बच्चों पे हमेशा बना रहे। मैं आपका आप ऐसे ही मेरे साथ अंग संग रहे, मैं हमेशा आपका ध्यान करती रहूं और मेरे पे और मेरे बच्चों परिवार पे हमेशा आपकी कृपा बने रहे। तो मुझसे कुछ बोला था कि मैं करवा चौथ पे सरगी पे सुबह जब भी तू चांद को अर्घ देगी तो अपना व्रत मेरे जल प्रसाद से ही खोलियो और उसके बाद अपने पति को भी ज़रूर पिलाइयो। मेरा आशीर्वाद बना रहेगा और तेरे पति को मैं जीवन भर का साथ ब्लेस कर रहा हूँ। तुम दोनों को निरोगी काया ब्लेस कर रहा हूँ। तुम सदा सुहागन रहोगे। और गुरुजी ने कहा था आज के दिन 2 लाल चूड़ियाँ भी पहनी हो और बिछुआ पहनी हो और नीले, सफ़ेद और काले रंग के कपड़े नहीं पहनी हो, उससे पति पे कष्ट आता है। और गुरुजी ने कहा था आज के दिन मेरे को एक सत्संग सुनवाया था कि 2-3 चीज़ें शिव पुराण के हिसाब से 8 चीज़ें थी, मुझे थोड़ी सी ध्यान है। ये दान करने से आपके राहु का कष्ट और नजर दोष कुछ ख़त्म होता है। वो था एक काजल का दान, कुमकुम का दान और लाल सफ़ेद फूल कोई भी आप दान में दे सकते हैं। और मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही, ये 3 चीज़ें तो श्योर थी जो आप दान दो तो अच्छा होता है। तो बस यही। और गुरुजी ने कहा था कि मैं आज तुझे ब्लेस करने आऊँगा और तुझे चंद्रमा में मैं दर्शन दूँगा, उसके बाद से तेरी ज़िंदगी के किस्मत के तारे जगमगाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी, आप किस रूप में आएंगे मुझे पता भी होना चाहिए। आपने कहा था मैं आऊँगा आज और तुझे ब्लेस करके जाऊँगा। तो शुक्राना गुरुजी। और मेरा आज मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरा अच्छा जाए करवा चौथ का व्रत। मुझे कल से इतनी एसिडिटी बन रही है और वॉमिट हो रही है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जैसे कि आपने मुझे अभी सरगी भी दी, मैंने कर ली और सारी अपनी बेटियों को आपने सरगी करवाई होगी, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ऐसे ही आज हमारा व्रत आप अपनी ब्लेसिंग से भरपूर रखना और हमेशा अपना ध्यान करवाते रहना। हमेशा मैं आपका ध्यान करती रहूँ, मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। आप ऐसे ही मेरे साथ अंग संग रहिएगा। ठीक, तो शुक्राना कर और अमृत वेला संभाल, तो मैं वहीं कर रही हूँ। जैसे ही आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, गुरुजी आपको पहले से सचेत कर देते हैं, सत्संग के थ्रू आपका वो कष्ट कटवा देते हैं। और गुरुजी ने मुझे कल ही एक सत्संग सुनवाया जिसमें हेडिंग थी कि तुझे एक मानसिक तेरे दिमाग की बीमारी हो सकती है, तेरे सारे कर्मों का लेखा मेरे पास है, तो ये सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। तो गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनवाया। सत्संग में था एक आंटी जी की क्या होता है, उनको बेबी बॉय होता है, होने वाला होता है। और तो वो अचानक से शुरू कर देती हैं कि मुझे, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी होती है पहले भी, पहला बेबी होता है उनका, और वो फोर्स करती हैं कि मैं सी सेक्शन डिलीवरी कराऊंगी। और वो एकदम से ही शुरू हो जाती है। सारे डॉक्टर्स कहते हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और वो कहती नहीं, मैं सी सेक्शन ही करवाऊंगी। उनके घर वाले भी बोलते थे दिमाग ख़राब हो गया, तो वो मानती नहीं है। तो वो क्या करती हैं, वो सी सेक्शन डिलीवरी पे ही अटकी रहती हैं। तो सब उनसे नाराज़ होते हैं, भाई ये क्या कर रही है, मतलब कैसे कर रही है। तो सबको पता नहीं होता अब इनके मतलब मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम पड़ रहा है। तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही फोर्स करती हैं ऐसे, तो उनके घर वाले उनको डॉक्टर पास ले जाते हैं, कहते हैं कैसी बातें कर रही है ये। तो फिर डॉक्टर ना उनका MRI वगैरह करते हैं और उसमें आता है कि उनकी सिर की नसें फूल रही हैं और ब्लॉक हो रही है, उसमें छक्के जमे हुआ, क्लॉट्स जिसे कहते हैं, तो वो जाम हो रहे हैं। और ये कुछ अगर इनको हमने नहीं सुलाया तो इनके ऊपर असर पड़ सकता है। तो डॉक्टर्स उनको ना नींद का इंजेक्शन देते रहते हैं और उनको सुलाते रहते हैं। तो गुरुजी का, और उनके घर पे कोई गुरुजी को मानता होता है, तो उनको कहते हैं कि भाई आप इनको एक बार बड़े मंदिर ले जाओ। तो वो जैसे बड़े मंदिर उनको ले जाते हैं, इन बिटवीन वो एक ही बार डॉक्टर्स ने उनको ऑपरेशन करने के लिए बोला होता है कि अभी तो इनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होगी। तो माइंड का ऑपरेशन, तो उनको नहीं तो उनको ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, क्योंकि वो कुछ भी बीच में बोलती हैं और कुछ भी मतलब अटक जाती है, मुझे ये काम करना ही करना है, जो कि गलत होता है। तो
तो फिर कोई उनको वहाँ पर ले जाता बड़े मंदिर, वहाँ का वो जल प्रसाद और वो ग्रहण करती हैं। वहाँ पे जाके पहले उनको हल्का सा चक्कर आता है और फिर वो उनको कोई सेवादार वहाँ उनको जल देता है। उसके बाद वो अपना लंगर प्रसाद चाय प्रसाद लेती हैं। उसके बाद घर आती हैं तो डॉक्टर के पास, जैसे उनका रूटीन चेकअप होता है, उनको डॉक्टर के पास ही होता है, ऑलमोस्ट जाना ही पड़ता है। तो डॉक्टर उनका फिर से एमआरआई करते हैं, कह रहे हैं अब तो करना ही पड़ेगा इनका एमआरआई, मतलब ऑपरेशन सर्जरी करनी ही पड़ेगी। तो उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह क्या करते हैं, तो उनकी सर्जरी वगैरह के लिए फिर से टेस्ट वगैरह करते हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल आती है जो उनकी ब्रेन में प्रॉब्लम आती है। तो सब देख के हैरान होते हैं कि क्या चीज़ है, कि कल तक तो मतलब इसकी सारी नसें ब्लॉक थी क्लॉट से, अब इसमें कुछ भी नहीं है। तो तो वो गुरुजी का लख लख शुक्राना करते हैं और गुरुजी ने मुझे यहीं सुनवाया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने ये जो ब्रेन की प्रॉब्लम आने से पहले ही मेरी सॉल्व करवा दी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा था तेरे माड़े कर्मों का खाता सब मेरे पास है। और गुरुजी का एक दिन मैसेज भी आया था, तो अपने माड़े कर्मों के लिए माफ़ी मांगा कर। तो गुरुजी मुझसे कुछ जो भी भूल चुक होगी मुझे नहीं पता, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मेरे माड़े कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मेरे में ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं ऐसे कर्म करूँ ही ना। गुरुजी आपके रास्ते पे चलूँ, मैं आपके दिखाए रास्ते पे चलूँ, आप मेरे साथ अंग संग बने रहें और मैं आपका हमेशा ध्यान करती हूँ, मेरे परिवार पे हमेशा आपकी कृपा बने। और गुरुजी ने मुझे कल एक पेट में यूरिन में एक सिस्ट से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाया कि आंटी जी के यहाँ सिस्ट होता है और वो फिर गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह लेती हैं और चंदन तिलक लगाती हैं। तो उसी से ही थोड़े टाइम के बाद उनकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल हो जाती है, सब हैरान हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मेरे बच्चों से रिलेटेड भी सुनवाया कि मेरे बच्चों पे ब्लैक मैजिक हो के और मेरे बच्चों को भी ऐसी कोई पेट की दिक्कत है और भी बहुत सारी दिक्कतें बताई, और जो गुरुजी ने सत्संग सुनवा के ही कटवा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। से कुछ भूल चुक होगी तो क्षमा करना। और गुरुजी का कल मुझे एक गुरुजी ने मैसेज सुनवाया, कल के साथ एक चमत्कार होने वाला है। और उस सत्संग में उन्होंने मुझे सुनवाया कि एक आंटी जी को ना घर पे ही फ़ोन मिलता है, उनके घर के अंदर ही कोई नहीं आता कोई नहीं जाता, और एक पैक्ड बॉक्स पड़ा होता है, उसके बाद जय गुरु जी लिखा होता है। तो वो देख के हैरान हो जाती है ये क्या आया। फिर वो अपने बच्चों से पूछती है कि तुमने यहाँ पे रखा क्या। वो बोलते नहीं हमने तो कुछ नहीं रखा और घर पे भी कोई नहीं आया। तो वो उसको खोलती हैं, उसमें से एक ब्रांड न्यू नया उनको फ़ोन चाहिए होता है और वो फ़ोन मिलता है उन्हें। तो वो इतनी खुश हो जाती हैं, देखो गुरुजी के चमत्कार। और वो अपना, उनके पास पैसे नहीं होते, वो अपना बैग खोलती है जिसमें पैसे रखती हैं और उसके अंदर से नए नोट भी निकलते हैं। उनके घर में कोई भी नहीं आता, ना उनके हस्बैंड ने रखा था ना बच्चों ने। तो ये था गुरुजी का चमत्कार, शुक्राना गुरुजी। और फिर मैं ये सत्संग सुनती हूँ तो मुझे लगा मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, ना तो मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, मेरे पास लैपटॉप वगैरह बच्चों के पास सब कुछ है, लेकिन कई दिनों से मेरे बच्चे मुझे बोल रहे थे तो मम्मी आईपैड ले लो। तो हमने कहा था देखेंगे, कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल क्या हुआ, शाम को मेरे हस्बैंड जी का जो काम है, अब बहुत सारे काम हैं हमारे, उनमें से एक काम में से जैसे एजेंसी वाले आपको दिवाली गिफ्ट्स देते हैं तो वो शॉप पर देते हैं। तो पिछली बार भी उन्होंने हमें गोल्ड कॉइन दिया। हमारी जॉइंट फैमिली है और जो हमारे बड़े ताया जी हैं वो हमेशा वही चीज़ें रख लेते हैं और हमें कुछ नहीं देते, जबकि संभालते सब मेरे हस्बैंड है जिस काम के लिए जो गिफ्ट आया। तो उन्होंने क्या किया, लास्ट टाइम गोल्ड की गिन्नी और कॉइन आया था तो उन्होंने बताया नहीं, खुद रख लिया। और इस बार भी वहाँ से गिफ्ट आया। एक्चुअली वो गिफ्ट ऐसे पैक था जैसे हल्का सा लगेगा आपको पैक्ड हो, पेपर बैग में था और गिफ्ट रैप किया हुआ था। तो उनको लगा शायद नोटबुक होगी या कोई तस्वीर होगी, और साथ में मिठाई का डब्बा। उन्होंने खोला ही नहीं और सीधा घर भिजवा दिया। नौकर के थ्रू बोला कि ये मेरे हस्बैंड ने वहाँ ले तो लिया लेकिन वो अपने पास रख लेते हैं ताया जी। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, पीछे से जब हम घर पे आ गए तो पीछे से नौकर के हाथ घर भिजवा दिया, बोल दिया उनको दे देना घर पे, वो रख लेंगे। और मैंने रात को जैसे दरवाज़ा खोला, बोला ये भैया का है, भैया को दे देना, नौकर बोला। तो मैंने इनसे पूछा ये क्या कह रहे, ये वहाँ से गिफ्ट आया था पिछली साल जो हमारा काम है दिवाली गिफ्ट। तो पिछली बार भी उन्होंने दी है, इस बार तस्वीर होगी तो हमारे हाथ में पकड़ा दी, हल्का सा लग रहा है। तो फिर मैं गुरुजी के सामने बैठती हूँ और मैं जैसे ही उस रैप को खोलती हूँ उसमें गैलेक्सी टैब लिखा होता है
और हम इतने खुश हो जाते हैं। देखो गुरुजी का चमत्कार। गुरुजी ने मुझे बोला था आज तेरे घर में मतलब कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ गिफ्ट में आने वाली है, जो मैंने सत्संग में सुना था। तो और वहीं मैं अपने बच्चों को देती हूँ। मेरे बच्चे बहुत टाइम से मांग रहे थे सरप्राइज़, वो इतने खुश हो जाते हैं। और मेरी बेटी तो उसको छोटी 8 साल की है, अभी खोलने से पहले ही बोलती है शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और बोलती हैं गुरुजी आप कितने अच्छे हो, हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो और आप हमें प्रोवाइड कराते हो, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो जैसे कि दिवाली आने वाली है, तो गुरुजी ने कहा है इस बार तेरे घर साक्षात माँ लक्ष्मी आएंगी और मैं भी आऊँगा। तो धनतेरस वाले दिन कोई भी तेरे घर में आए तो तू उसे मीठा ज़रूर खिलाइयो। ऐसे मत जाने दीजिए, मैं और माता लक्ष्मी किसी भी रूप में आ सकता है, और हो सके तो शाम के टाइम धनतेरस के दिन खीर का तू भोग लगाइयो और मुझे अपने परिवार को भी खिलाइयो। तेरे घर में सुख शांति और धन बरसता रहेगा। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।